नमस्कार, मैं रश्मि शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मैं आज आपको मिलवाने जा रही हूं फेमस मॉडल और एक्ट्रेस शिवा राणा से। मॉडलिंग के साथ शिवा राणा योगा ट्रेनर भी हैं। अपनी खूबसूरती और बोल्ड अंदाज के लिए जाने जाने वाली शिवा राणा आज हमारे साथ हैं। मैं आपको बता दूं, कोरोना वायरस के कारण इस बार योग दिवस पर किसी भी प्रकार का भव्य आयोजन नहीं हुआ, लेकिन इस बार योग दिवस थीम बेहद ही दिलचस्प थी। योगा एट होम, योगा विद फैमिली। तो जानते हैं शिवा राणा से कि उन्होंने इस थीम को कैसे सफल बनाया और क्या कहना है उनका योग पर। तो इस विशेष अवसर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं फेमस मॉडल और एक्ट्रेस शिवा राणा। तो मैम, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? मैम, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि इस योग दिवस पर आप हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्योंकि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से योग शिविर जो होते थे वो अब नहीं हुए हैं। मतलब लाखों की संख्या में आते थे और एक साथ इकट्ठा होकर योग करते थे, लेकिन जैसे कि इस बार की थीम है परिवार के साथ योगा, तो आपने कैसे इसको सफल बनाया? मतलब पूरे दिन से आप योगा को लेकर किस तरह से एक्टिव थी? कहते हैं ना कि जिसको जो कुछ करना होता है वो कैसे भी कर लेता है। अगर ये कोरोना नहीं भी होता और अगर किसी को अगर एक्सरसाइज नहीं करनी है, योग नहीं करना है, अपने ऊपर ध्यान नहीं देना है, तो चाहे दुनिया का वक्त हो, सब कुछ खुला हो, तभी वो नहीं करेगा। तो ये एक डिसिप्लिन होता है जो इंसान को खुद को अपने अंदर लाना होता है। और शायद मुझे हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू से ही बहुत मैं अट्रैक्ट रही हूँ। शुरू से जब मैं योग नहीं करती थी तब भी, तो मेरा एक रूटीन है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं घर पे भी हूँ तो मैं वो फॉलो जरूर करती हूँ। बहुत ही बढ़िया। तो अभी मतलब शुरुआत कैसे की? जैसे कि आज योग दिवस है, तो आपने शुरुआत कैसे की आज? किस तरह से, मतलब क्योंकि आप एक योगा ट्रेनर भी हैं, जैसे कि मैंने अभी अपने व्यूअर्स को बताया था कि मॉडल हैं आप, एक्ट्रेस हैं और फिर योगा भी आप करती हैं। तो ये शुरुआत कैसे हुई आपकी सुबह से? मेरी जैसे रोज की तरह मैं 6 बजे उठती हूँ, पर आज मैं थोड़ा जल्दी उठा, 5:30 को जो मेरा सुबह हुआ। एंड देन जो अर्ली मॉर्निंग का मेरे जो रूटीन्स होते हैं कि क्योंकि अभी कोरोना चल रहा है तो हम लोगों को जो है अपना इम्यूनिटी सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। तो आई ट्राई कि मैं सुबह उठते से कुछ चाय कॉफी ऐसा कुछ ना पीऊँ। तो मैं सुबह उठ के जो है एक हेल्दी पानी पीती हूँ, जो हमारा बहुत ही देसी है और हमारे शास्त्रों में सब जगह लिखा हुआ है, जो कि फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग नहीं करते, लेकिन जिन लोगों को पता है वो करते हैं। तो सुबह उठते से ही मैंने जो अपना हेल्दी पानी पिया और फिर उसके बाद जो मैं अपना रोज की तरह 7:30 और 8 o'clock कुछ आसन किए। एंड उसके पहले मैंने कुछ क्रिया की, जैसे कि जल नीति, और फिर उसके बाद प्राणायाम किया, फिर आसन किया, फिर थोड़ा घर की सफाई, क्योंकि लॉकडाउन है तो भाई नहीं है, कोई नहीं है, तो खुद ही घर पे सब कुछ करना पड़ता है। तो फिर वो वैसे किया और फिर बस उसी तरह से दिन गुजर रहा है। शिवम, मैं ये जानना चाहूंगी कि जैसे योगा आप जहाँ गई और उसके बाद जिस फील्ड में आप हैं, तो ये योगा कैसे आपको प्रेरणा मिली कि आपको योगा सीखना है और सिखाना है? मतलब योगा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सच बताऊं तो मैं जो प्रेरणा है अपने आप से ही लेती हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं किसी और से, वैसे सीखने के लिए तो आप किसी से, एक छोटे से 2 साल के बच्चे से भी सीख सकते हैं, लेकिन जहां तक प्रेरणा की बात है, मैं खुद ही अपने आप को इंस्पायर करती हूँ और मैं खुद ही अपने आप से इंस्पायर होती हूँ। इसमें कोई एरोगेंस वाली बात नहीं है, लेकिन जो सच है वो मैं कह रही हूँ। क्योंकि जिस तरह की हमारी सराउंडिंग होती है, क्योंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं यहाँ पे काम करती हूँ, तो मेरे तरह के दिमाग वाले लोग जो है वो बहुत कम है। तो वो लोग पार्टी करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, लेट नाइट्स करते हैं, तो उनका लाइफस्टाइल जो वो वैसा है। उस इंडस्ट्री में रहने के बावजूद मैं वो लाइफस्टाइल मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। ऐसा नहीं कि किसी ने मुझे सिखाया है कि आप मत करो, मुझे कौन रोकेगा, मैं अकेली रहती हूँ यहाँ पे, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। राइट, तो ये सब अंदर से आती है चीजें, क्योंकि मैं खुद ही अपने आप से इंस्पायर होती रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सिक नहीं होना है, मुझे बीमार नहीं होना है, हॉस्पिटल नहीं जाना है, और जितनी भी जिंदगी हो, चाहे छोटी जिंदगी ऊपर वाले ने दी है, लंबी जिंदगी दी है, स्वस्थ रहे, जब तक मरे आप स्वस्थ रहो। तो एक वो मेरा एक मंत्र है लाइफ का कि मुझे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। तो शायद वो फियर होता है कि चाहे फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी हो, मुझे किसी के ऊपर फिजिकली होके डिपेंड नहीं रहना है। तो मैं अपने आप को लेके हमेशा से बहुत कॉन्शियस रही हूँ, शुरू से, आज से नहीं, शुरू से। तो वो आई थिंक वो अंदर, मेरे अंदर शुरू से ही वो बात है, तो वो शायद मेरे कंटिन्यू हो गया, बिकॉज मेरा नेचर ही वैसा है।
कहीं ना कहीं मतलब समझूं तो जैसे स्वस्थ रहना, आपने अभी बोला कि मैं स्वस्थ रहना चाहती हूँ, तो ये वाकई एक बहुत ही सकारात्मक सोच आपकी है, क्योंकि आप खुद के लिए सोचती है कि मुझे स्वस्थ रहना है, और क्योंकि आप यस। लोगों को सिखाती भी हैं, तो मतलब लोगों के अंदर भी जी जागरूकता लेके आती हैं। अच्छा जी। शिवा, जैसे आप योगा करती हैं, कितने टाइम से आप योगा मतलब योग सीख रही हैं और सिखा रही हैं, कितना समय? योगा मैंने पिछले साल ही शुरू किया था, तो टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स किया है मैंने। वो 7 मंथ का कोर्स होता है जो मैंने 1 साल में खत्म किया है, क्योंकि जी शूट्स आती थी बीच में, तो कंटिन्यूस आप 7 मंथ का 7 मंथ में कंप्लीट नहीं कर पाते हो, जी। बिकॉज आई हैव टू गो फॉर अ शूट एंड, तो किसी तरह से हमने 1 साल के अंदर वो कोर्स खत्म किया। जी और योगा जो है मैं 1 साल से ही सीख रही हूँ। उसके पहले योग के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं बहुत ही जिम वाली लड़की थी इसके पहले, तो अच्छा वर्कआउट जो जिम है वो मैं 10 साल से कर रही हूँ, लेकिन फॉर मी योग ये 1 ही साल से, लास्ट ईयर मैंने सीखा था, और इस बार मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। अच्छा शिवा, जैसे देखा जाता है कि योग जो है, जैसे आपने बोला कि मैं एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये देखती हूँ कि योग को धर्म से लोग जोड़ देते हैं। अभी वीके न्यूज जी टीम ने एक खबर दी थी कि एक राफिया नास करके एक झारखंड की महिला है, तो वो मुस्लिम महिला है और उनको अभी काफी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको गंदे कमेंट्स मिलते हैं, इवन उनको कभी सुरक्षा भी मिली और अभी उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही थी, तो वो तो ये क्या धर्म से हम कनेक्ट करें योगा को, या फिर योग का किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है आपके? हाँ, जी, मुझे लगता है जो भी हुआ है बहुत ही दुखद बात है कि ऐसा लोग सोचते हैं। योगा का धर्म से कुछ है नहीं। योगा किसी भी रिलीजन को नहीं मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। योग का कोई रिलीजन नहीं, वो सभी के लिए है। योग का मतलब ये है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को है आप किस तरह से सकारात्मक बनाए, और सिर्फ आसन करना नहीं, आपके जो विचार, सोच, जिंदगी की तरफ कैसी है, वो सब हमको योग सिखाता है। तो अगर धर्म को लेकर इस चीज को धर्म को लेके आते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है ये बात सुन के कि लोग योग को भी धर्म में जोड़ दिया, जबकि योग का कोई धर्म नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे कहते हैं जैसे कलाकार का भी कोई धर्म नहीं होता, कोई जात पात लिंग कुछ नहीं होता, तो वही योग भी वैसे ही देखा जाए कि ये भी एक बिल्कुल बिल्कुल। कोई धर्म नहीं होता। चलिए बहुत अच्छा लगा। जी एक लेकिन से अभी आप इतना बिजी रहती हैं, इतना बिजी शेड्यूल आपका रहता है, आप काफी काम आपका दिखता है हमें काम, इस बिजी शेड्यूल में वो समय कहाँ से लेके आती हैं कि आप ये योग जो है उसको अपने जिंदगी का हिस्सा बना लिया है? जी, जैसे कि मैंने कहा है कि मैं शुरू से ही बहुत हेल्थ कॉन्शियस रही हूँ। बचपन से ही जब मुझे किसी ने बताया नहीं कि बॉडी अच्छी होनी चाहिए या अच्छा दिखना है या कुछ भी है, वो एक चीज मेरे अंदर बचपन से ही थी। तो जब मैं शूट पे भी जाती हूँ या कहीं पर भी जाती हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं अपने लिए अगर ज्यादा नहीं तो हाफ एन आवर या 45 मिनट में किसी तरह से, जिसको करना है वो करेगा। अगर मुझे 7 बजे भी सेट पे पहुंचना है, तो मैं 5 बजे उठ के योग कर सकती हूँ। तो अगर जी आपको करना है कोई चीज, तो इंसान वक्त निकाल लेता है। अगर नहीं करना है तो वही बात है कि फिर हजारों जो एक्सक्यूजेस आ जाते हैं उसके अंदर। बहुत सही बात आपने बोली कि जिसको करना है वो तो कैसे भी वक्त निकाल ही लेगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आम इंसान को भी इस योग को अपना हिस्सा बनाना चाहिए। लेकिन जी कैसे कहीं ना कहीं योगा के मिथ्स भी बहुत हैं, कहते हैं कि योग जो होता है वो सिर्फ जवान लोगों के लिए होता है, कहीं ना कहीं बूढ़े लोग जो होते हैं वो डर जाते हैं कि योगा हमारे लिए नहीं है, योगा से पूरी बॉडी तोड़ मरोड़ कैसे हो जाती है। तो ये चीज क्या है, क्या योगा को एक वृद्ध व्यक्ति भी कर सकता है, एक बच्चा भी कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बात बहुत क्लियर करना चाहती हूँ कि योग का मतलब वो नहीं है कि पैरों को गर्दन पे लेके जाना, या किसी भी तरह का हेड स्टैंड करना या हैंड स्टैंड करना, या बहुत ही इंटेंस बैक बेंडिंग जो करते हैं, वो योगा नहीं है। वो एक योगा का एक हिस्सा है। योग में बहुत कुछ आता है, जैसे ध्यान आता है, धारणा आता है, प्रत्याहार आता है, आसन आता है। इन सब चीज को मिलाकर जो एक योग बनता है। योग का मतलब है कि आप किस तरह की जो आपकी जीवन शैली है, आप किस तरह से जीवन को जीते हैं, उसका मतलब योग है। हाँ, आसन और प्राणायाम जो है वो एक टूल है आपको अपनी कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होने के लिए। तो इसमें बच्चा या बूढ़े का कोई लेना देना नहीं है। अगर जिसकी उम्र ज्यादा है, अगर वो सिंपल 2 आसन भी करेगा, प्राणायाम करेगा, तो भी वो स्वस्थ रह सकता है। उसको हैंडस्टैंड या हेडस्टैंड करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक है जिसको आता है, जिसकी बॉडी फ्लेक्सिबल है। और मेरे ख्याल से ये जितने भी हम लोग ऊपर नीचे वाले आसन करते हैं, ये आप यंग हो या शो ऑफ भी कह सकते हैं, लेकिन तो लोगों ने बिजनेस भी बनाया हुआ है। पर फॉर मी, मैं भी करती हूँ हैंडस्टैंड, वो सब कुछ करती हूँ, लेकिन वो योग नहीं है। वो सिर्फ योग का एक, ठीक है आप आता है तो आप कर लेते हो, लेकिन अगर आप सिंपल प्राणायाम करेंगे, 2-3 आसन करेंगे,
वो तो बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, उसका क्या लेना देना है। और आपकी थिंकिंग, आपके विचार, वो योग में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जीवन जिस तरह से आप जिंदगी जीते हैं उसको हम योग कहते हैं। आपने अपनी लाइफस्टाइल बोलते हैं ना कि जिंदगी को जीने का तरीका वो योग की नजर से देखेंगे तो आप अपनी जिंदगी जो है बहुत अच्छे से जी सकते हैं। और उसमें ये सैडनेस है, डिप्रेशन है, जो हमारे दिमाग में घूमता रहता है, वो काफी कंट्रोल हो जाता है सब चीजों से। तो यहाँ पे आपने दो चीजें मुझे कही हैं कि जैसे स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीजें दूर होती है और योग जो है वो जीवन जीने की कला सिखाता है। और वहीं तो आपने बोली कि योग को लोगों ने बिजनेस बना लिया है। तो वाकई जैसे योग जो है वो विदेशों तक इतना ज्यादा फैल चुका है, तो यहाँ एक मिथ और सामने आता है कि योग कोई भी सिखा सकता है। तो क्या ऐसा है कि कोई भी अगर मैं चाहूँ योग सिखाना तो सिखा सकती हूँ या मुझे ट्रेनिंग नहीं? जैसे कि मैंने कहा है कि जो लोगों ने कोर्स किया हुआ है, जो ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज को लेकर और सर्टिफाइड टीचर्स है या ट्रेनर्स है, अगर वो सिखाते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन कितने लोग हैं जिनको कुछ आता नहीं है और वो सिखाते हैं, तो योग का मतलब योग के अगर आप सही नहीं करेंगे तो जितना फायदा योगा से होता है उतना ही आपको नुकसान भी हो सकता है। तो ये दोनों बातें अगर आप सही तरीके से नहीं करेंगे तो उसके नुकसान भी उतने ही है जितने फायदे हैं। तो अगर आप सीख रहे हैं, अगर आपको नहीं पता है, तो मैं तो यही बोलूंगी कि जिसको नॉलेज हो, जो आपका कोई गुरु हो जिसने कोर्स किया हो, ट्रेनिंग ली हो, तो आप उन्हीं से सीखे। और बिजनेस तो क्या है, अगर आपको आता है, कोई चीज आपको आती है और आपने सीखी हुई है, अगर आप दुनिया को सिखा रहे हो, उस चीज से पैसे कमा रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो इशू अबाउट इट, बिकॉज एक तो आप नॉलेज भी दे रहे हो लोगों को, आप लोगों की जिंदगी सुधार रहे हो, और उस चीज का अगर आप पैसे कमा रहे हो तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसा कमा रहे हो और आपका इंटेंशन है कि आपको सिर्फ पैसा ही कमाना है, आपको कुछ भी सिखाना है, तो आप सामने वाले के साथ जो है गलत कर रहे हो, उनके आप हेल्थ के साथ खेल रहे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप पैसा कमाइए, अगर आपको सही आता है, आपका बिजनेस चलता है, तो व्हाई नॉट, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। सही है। और एक चीज और कि जैसे कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करती हैं तो वहां मैं देखती हूँ कि काफी स्ट्रेस होता है, काफी डिप्रेशन का, क्योंकि दौड़ती भागती जिंदगी आपकी रहती है। तो जब से आप योग करना आपने शुरू किया है तो किस तरह के बदलाव आपने महसूस किए खुद में, कि आपको लगा कि आपका सोचने का तरीका बदला है या फिर आपको वो शांति मिली है योग से? बहुत शांति मिली है। ये तो प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं कह सकती हूँ कि ये सुनी सुनाई बात नहीं है और कहीं से पढ़ी हुई नहीं है। ये मेरी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 1 साल पहले तक मैंने योग के अंदर, मुझे एबीसीडी भी पता नहीं थी योग की क्या है। मैं बहुत ही जिम वाली लड़की रही हूँ हमेशा। जैसे मैंने कहा कि मैं 10 साल से वर्कआउट करती हूँ, अभी भी कभी कभी करती हूँ, ऐसा नहीं कि वो मैंने छोड़ दिया है। लेकिन जब से मैंने वर्कआउट, क्या होता है जिम, क्या होता है, आप सिर्फ अपनी बॉडी के लिए कर रहे हो, कि आप मसल्स बनाने हैं, आपको अपना टमी अंदर करना है, आपको जो आपको टोन करनी है अपनी बॉडी, ठीक है, फिजिकल करेंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपके दिमाग का क्या है? तो योगा जो है ना, एक बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही ऑर्गेनिक चीज है कि आपका शरीर तो उससे स्वस्थ होता ही है, लेकिन दिमाग का क्या करेंगे? क्योंकि आज की डेट में आप देखेंगे तो बॉडी, शरीर तो सभी का अच्छा होता है, सभी अपना बॉडी बना लेते हैं, लेकिन यहाँ से जो अगर आप हार गए तो वो फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो योग जो है हमको यहाँ से जो है जीतना सिखाता है, आपका दिमाग जो है शांत रखता है। तो उसके लिए योग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज योग इज नॉट अबाउट आसन, योग इज बहुत डीप है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। बोलती हूँ ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ कि योग को सीखने के लिए एक जन्म भी बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप शुरुआत करते हैं तो बहुत कुछ ना कुछ तो हम जरूर सीखेंगे उससे। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है। मैं इसी टॉपिक को, इस विषय को इससे भी जोड़ के देखूंगी कि आपने बोला कि दिमाग, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग की जो मशीनरी है उसको सही करता है। तो अब मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि अभी आप इंडस्ट्री में हैं, तो जो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ये डिप्रेशन वर्ड जोड़ा गया, फिर उसका नेपोटिज्म, उसके बारे में आपसे बाद में बात करूंगी। तो कहीं ना कहीं ये सही है कि अगर उसने सुसाइड किया है तो वो डिप्रेशन इतना हावी हो जाता है किसी इंसान पे कि वो ये करने पे मजबूर हो गया? अब जैसे सुशांत सिंह का जो है वो, क्योंकि मैं उनको जानती नहीं हूँ, उनके साथ उन्होंने क्या सोचकर और उस वक्त किस अवस्था में उनका दिमाग किस तरह से चल रहा होगा, उन्होंने ये किया, बहुत ही बुरा लगता है देखकर कि इतना अच्छा कलाकार, इतना अच्छा करने के वो सब कर दिया। तो मैं जब मुझे, मतलब सिर्फ मुझे नहीं, दुनिया में आज की डेट में जितने भी लोग हैं हमारे हिंदुस्तान में, सबको बहुत बुरा लग रहा है। तो पता नहीं हुआ उनको डिप्रेशन का अब डिप्रेशन जैसे आपने वर्ड कहा है, तो मैं कहीं ना कहीं चीज बोलती हूँ कि डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं मिल रहा है या आपके पास पैसे नहीं है, उसके पास सब कुछ था, मतलब
ही वॉज अ स्टार, पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। तो इट्स नॉट दैट कि डिप्रेशन उसी को ही होता है जिसके पास काम नहीं होता या पैसा नहीं होता। डिप्रेस सबसे खुश आदमी भी हो सकता है। आपके पास अगर सब कुछ है लेकिन स्टिल यू आर डिप्रेस, कोई एक बीमारी है। इसका किसी चीज का होने या नहीं होने से कोई, कितने लोग है वरना डिप्रेशन, मतलब नॉर्मल लोग भी सुसाइड कर लेते हैं जिनके पास सब कुछ होता है। तो डिप्रेशन बीमारी है, उसका इलाज होना बहुत जरूरी है। तो इसका सक्सेस से, पैसों से, सफलता से कुछ लेना देना नहीं है। सबसे हैप्पी दिखने वाला इंसान भी डिप्रेस हो सकता है और आपको पता भी नहीं होगा शायद कि वो कितना डिप्रेशन से गुजर रहा है। वही तो, ये योग कहीं ना कहीं आपको डिप्रेशन से भी बाहर निकाल सकता है, मतलब क्योंकि मैंने इसीलिए इस पॉइंट को बिल्कुल निकाल सकते। योग का, अगर योग जो एक ऐसी चीज है जो हमारे हिंदुस्तान में कितने वर्षों से है। और बोलते ना अपने घर में, कौन सी हमारी हिंदी में कहावत है कि घर में बच्चा बगल में ढिंडोरा, समथिंग कुछ कहते हैं कि हमारे घर में ही बच्चा होता है। और हम पूरी जो दुनिया में है तो इधर उधर बच्चों, दूसरों के घर में, पड़ोसियों में जाके ढूंढते। तो योग ऐसा ही है, इलाज हमारे पास है लेकिन हम फिर भी डॉक्टरों के पास या विदेशों में इलाज कराने जाते हैं। लेकिन अगर हम शुरू से योग की जीवन शैली को अगर अपनाएंगे तो इन सब चीजों की कभी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो योग अगर आप ध्यान करते हैं, आप देखेंगे कितने लोग जो मेडिटेशन करते हैं वो किसी चीज से इन्फेक्टेड नहीं होते, चाहे वो खुशी हो या गम हो। तो योग हमको ना हमारा जो दिमाग है उसको संतुलित कैसे रखना है वो सिखाता है कि खुश में या गम में, आपके जो भी जीवन में जो कुछ भी उथल पुथल, उतार चढ़ाव जो भी आ रहे, हर स्थिति में आप बैलेंस्ड कैसे रह सकते हैं, यही हमको योग सिखाता है। और अगर आप योग करेंगे तो इन सब चीजों की नौबत कभी आएगी नहीं। वाह शिवा, आपने बहुत ही योग को जिस तरीके से आपने विस्तार से समझाया है, वाकई में योग एक मतलब मैजिक है। मुझे ऐसा लगता है कि इससे आप किसी भी समस्या से निकल सकते हो इजीली। बिल्कुल अच्छे से बताए। अच्छा शिवा, यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स में क्वेश्चन आपसे करने जा रही हूँ क्योंकि आप इंडस्ट्री में है, इसीलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि अभी जैसे सुशांत की हम बात कर रहे थे, तो जो नेपोटिज्म वर्ड जुड़ा है, आप इतने सालों से उस इंडस्ट्री में मौजूद हैं, तो क्या ये नेपोटिज्म वाकई में वजह बना है सुशांत की सुसाइड करने का? क्या आपने ये सब वाकई होती है वहां? देखो, नेपोटिज्म तो ऐसा है कि वो तो होता है, और वो नेपोटिज्म ऐसी चीज है कि सिर्फ इंडस्ट्री में, फिल्म लाइन में नहीं, वो सभी जगह होता है। जैसे कि हम जाते हैं, अगर आप किसी जॉब के लिए जाते हैं, आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी जाते हैं, अगर आपकी पहचान है तो आपको ही वो आपको ही काम देगा जिसके साथ पहचान है। तो यहाँ पर इंडस्ट्री में इसलिए ज्यादा आ जाता है क्योंकि यहाँ पर मीडिया बहुत है, तो ये वर्ड यहाँ पर बहुत ज्यादा सुनाई देता है। पर नेपोटिज्म मुझे लगता है हर फील्ड में, बट ठीक है। जैसे मैं काफी सालों से मुंबई में हूँ और मैंने भी किसी बड़े बड़े बैनर के साथ आज तक काम नहीं किया है, तो लेकिन मैं फिर भी खुश हूँ जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया है। आई ऑलवेज फील ग्रेटफुल अबाउट इट। तो ये सिर्फ आपका मेंटल स्टेट होता है। आप जब घर से निकलते हो कुछ बनने के लिए, आप जब आपकी आंखों में कोई सपने होते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, तो आप एक गेम खेल रहे हो, यू आर जस्ट यू आर गोइंग फॉर वॉर। तो उस वॉर में आप जीत भी सकते हो, आप हार भी सकते हो। तो यहाँ पर आकर अगर ये बोलना है कि मुझे उसने काम नहीं दिया या इसने काम नहीं दिया, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। अगर जैसे आप हो, अगर आप फिल्म प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, तो नेचुरली आप अपने सबसे पहले अपने सगे संबंधी दोस्तों को ही काम दोगे, चाहे सामने वाला कितना भी टैलेंटेड है। लेकिन एट द सेम टाइम आई फील जैसे कि मैं किसी का साइड नहीं ले रही, क्योंकि मैं खुद आउटसाइडर हूँ और मैं खुद स्ट्रगल करती हूँ और अभी भी करती हूँ। तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, तो आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी साइड। लेकिन ये मेरा व्यू पॉइंट है कि अगर आप यहाँ आते हो तो आप पहली बात तो ये उम्मीद मत रखो कि आपको सब यहाँ पे कोई आपकी हेल्प करने वाला है। आपको अपने बलबूते पर ही आना है। जैसे कि अमिताभ बच्चन है, वो जब आए थे तो उनका भी कोई इंडस्ट्री में नहीं था, लेकिन उन्होंने हार्ड वर्क किया, सुपरस्टार, और आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार है। तो वो तो नए ही थे। जब दूसरे जो कला, शाहरुख खान को देख लीजिए, वो भी सुशांत की तरह ही, उनका भी एक जमाने में टीवी से उन्होंने शुरुआत किया था, फिर फिल्म्स में आए, सुपरस्टार बन गए। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं मुझे लगता है नेपोटिज्म तो चलो ठीक है, ये वर्ड बहुत अभी फैला हुआ है और बहुत चर्चा में है, इसलिए हम सब उस बारे में बहुत बात कर रहे हैं। लेकिन हमको सबको पता है कि नेपोटिज्म तो हर जगह ही होता है। वाकई में आपने जो बातें कही है वो आम सी बात लग रही है, तो यहाँ लगता है कि और वैसे नए नए खुलासे सुशांत सिंह की आत्महत्या से जुड़ रहे हैं, तो वो आगे देखा जाएगा। लेकिन जैसे अभी टॉलीवुड में काफी देखा है, तमिल तेलुगु मूवीज में, तो ये बॉलीवुड में आप खुद से ही नहीं जाना चाहती थी, या फिर मतलब आपके साथ भी आपको लगता है कि ठीक है ये चीजें हैं, तो आपने खुद नहीं बैक पे आपने आकर सोचा कि नहीं मुझे बॉलीवुड का भी नहीं अपनाना है, ऐसा कुछ? आपने सही बोला है कि बॉलीवुड में यहाँ पर जब नेपोटिज्म आता है, जब घर से बाहर निकली हूँ, शहर में आई हूँ, अपने सपनों को पूरा करने आई थी सालों पहले, तब तो मुझे भी नहीं पता था
सब बातों का कि यहाँ इतने फेवर्स होते हैं कि अपने पहचान वालों के साथ ही काम दिया, चाहे आप टैलेंटेड हो नहीं हो वो तो बात की बात है। लेकिन शायद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडेड थी कि मैंने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया, वरना मैं भी सड़कों पे सोई हूँ, भूखी रही हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन ठीक है, अगर आप घर से बाहर निकलते तो ये सब प्रिपेयर होकर ही निकलना चाहिए कि ये सब तो करना ही पड़ेगा, तो उसमें आप वो कोई दुखी कहानी बताने वाली बात नहीं। अब सुशांत को लेके बस ये कि आई थिंक वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया और उसका जो डिप्रेशन उस पर हावी हो गया। मुझे लगता है सारी चीजें हो गई है, लेकिन स्टिल वी डोंट नो कि उसने ऐसा क्यों किया। हम सब अजम्पशंस लगा रहे हैं कि ये हुआ होगा, वो पता किसी को भी नहीं है, कोई कुछ बोल रहा है कुछ। लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि दूसरा सुशांत ना ऐसा कोई आ जाए जो ऐसा कुछ करे। तो उन लोगों को योग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चला गया वो एक कहीं ना कहीं शिक्षा देके भी गया है कि हमारे दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम उसको अपना मालिक बनाकर रखेंगे तो हम उसकी कंट्रोल में रहेंगे। तो हमको जो हमारा माइंड है, हमको हमको सर्वेंट बना के रखना है, उसको हमारा नौकर बनाना है, हमको बोलना है तुमको क्या करना है। तो ये जो चीज आपने बोली है माइंड को स्ट्रॉन्ग बना के रखना है, तो अगर किसी बॉलीवुड में जाना है तो ये भी बहुत अच्छा संदेश है कि अगर आपको जाना है तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंड बना के ही जाना होगा। करेक्ट है, बिल्कुल। अगर आपको घर से जी अगर आप घर से निकले हो तो आपको सोच के ही निकलना है कि आपको हार भी मिलेगी, जीत भी मिलेगी, लेकिन अगर हर चीज दिल पे लगा लोगे तो आप जो बनने आए हो बनोगे कैसे? कहीं ना कहीं मुझे एक चीज पे मैं बिलीव करती हूँ, अगर आपके अंदर बात है, टैलेंट है, और अगर आपने जिंदगी में गिव अप नहीं किया तो यू डेफिनेटली गेट व्हाट यू डिजर्व, बट देन यू हैव टू वेट ना, यू जस्ट कांट गिव अप लाइक दैट। अब मैं इतने साल से बॉम्बे में हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे फिल्म लाइन के लिए मुझे अभी भूख है, मुझे इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है अभी, क्योंकि मैंने एक योग का रास्ता अपनाया है। तो कहीं ना कहीं फिल्म अगर मुझे मेरी पसंद की मिलेगी है, मुझे करने का दिल करेगा तो ही मैं करूंगी। मुझे अभी इतना कुछ, मैं पागल नहीं हूँ इंडस्ट्री के लिए मुझे काम दीजिए, मेरा ऐसा है ही नहीं, अभी वो चीज दिमाग से ही निकल चुकी है। इफ आई गेट समथिंग नाइस जो मुझे मेरे दिल को पसंद आएगा तो ही मैं करूंगी, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि कुछ भी काम करके बैठ जाऊं। मैं बहुत खुश हूँ अपनी दूसरी जिंदगी फिल्म के अलावा भी जिंदगी होती है। शायद लोगों को लगता है कि अगर यहाँ पे आ गई तो यही मर जाओ, ऐसा नहीं होता है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। अगर आप एक चीज से बाहर निकलोगे तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, आप दूसरी चीजें भी तो एक्सप्लोर करिए ना। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, मतलब एम्बिशियस उतनी नहीं है जितने लोग इतना एम्बिशियस होके कहीं ना कहीं खुद खत्म कर लेते हैं। I won't say I'm not ambitious, but I know how to handle it. I try my best, but if you don't get it, then it's okay. It's not in your luck. कुछ भी reason हो सकता है, आप उसके लिए पागल नहीं हो जाओगे. Then I'll move on. I'll go to the next thing. So I won't say I'm not ambitious. I'm still ambitious. लेकिन मैं desperate नहीं. There is a thin line between ambitious and desperation. तो जो लोग desperate हो जाते हैं ना, वो कुछ भी करने के लिए ready हो जाते हैं. तो मैं उस कैटेगरी में नहीं, ये नहीं हुआ, it's okay, I'll move on, I'll do something else. So for me life is very beautiful. I will not waste just like that कि ये नहीं मिली तो मर जाओ, कट जाओ इधर, no, not at all. यहाँ आपने दो संदेश बहुत ही अच्छे दिए जो मुझे पर्सनली काफी अच्छे लगे, कि पहला तो योग से रिलेटेड कि वाकई में एक सकारात्मक रवैया बनता है आपका, और दूसरा ये कि अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहता है, फिल्म इंडस्ट्री में, तो वाकई उसको प्रिपेयर हो जाना चाहिए कि ठीक है अगर ये नहीं, वैसा एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। वैसे शिवाजी से अभी आपकी वेब सीरीज में भी आपने काम किया है काफी, और वो काफी चर्चित थी, जो एकता कपूर प्रोडक्शन में गंदी बात करके थी। आगे आपके कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं ऐसे वेब सीरीज को लेकर या कुछ भी? वेब सीरीज अभी कुछ बातें चल रही है, लेकिन फिर मैं अभी बहुत थोड़ी वो चूजी हूँ, क्योंकि मुझे कुछ है ऐसा है कि अगर उस तरह का कुछ मिलेगा तो मैं करूंगी। तो वेब सीरीज के तो बहुत सारे, क्योंकि नेचुरली एक वेब सीरीज चल जाती है तो ऑफर्स तो फिर उस तरह के बहुत सारे आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे साथ भी वही हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ कि मुझे अभी सोच समझ के करना है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं अभी मैंने ऐसी चीज हाथ में नहीं ली है कि जहाँ मैं बाद में बोलूँ कि मैंने क्यों किया ये। So I'm just waiting for the right project. So there are few web series which I'm, जो स्क्रिप्ट भी मैंने पढ़ी है, पर अभी तक मैंने किसी को हाँ नहीं बोला है। So let's see. हाँ, ये भी एक बड़ी समस्या है कि आपको विषय भी देखना होता है कि हाँ ये आपको सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। शिवा, बहुत अच्छा लगा मैंने ये जो वेब सीरीज ये किया है, तो आपने, क्योंकि वेब सीरीज का जो कंटेंट होता है आपको पता है ग्लैमर होता है, तो अगर आप वो चीज करते हो, ये मैंने किया था एक्सपीरियंस के लिए, मेरे लिए पहली वेब सीरीज थी, और जो काफी ऑलरेडी वो एक ब्रांड है, वो जो वेब सीरीज मैंने की वो काफी चली है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या होता है ना, अगर आप एक चीज करते हो ना बहुत लेबल्ड हो जाते हो, फिर आपको उसी तरीके की चीजें वापस ऑफर होने लग जाती है। तो कहीं ना कहीं शायद आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मुझे कुछ अलग करना। अगर वैसा नहीं मिलेगा तो अगेन आई सेड कि मैं डेस्परेट नहीं हूँ, अगर आई विल मूव ऑन, आई विल डू समथिंग एल्स।
बहुत ही अच्छा लगा शिव आपसे मिलकर। आपने बहुत मतलब लाइफ को लेकर जो आपने इतनी खुलेपन से बात की है, वाकई में ये रवैया हर किसी को अपनाना चाहिए। और मतलब आप एक बिल्कुल। वाकई में, और वीके न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लाइफ में और बहुत 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 अच्छा करें। और थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपनी तरफ से संदेश दें योग दिवस पर, इसको कैसे जी, बनाना चाहिए अपना। मेरा तो यही संदेश होगा सबको, जितने भी लोग ये चैनल देख रहे हैं, कि योग ऐसी चीज है कि जिससे आपकी काफी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो सकती है। फिजिकल तो चलो ठीक है, क्योंकि मैं फिजिकल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती हूँ, क्योंकि अगर जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका सब कुछ वेस्ट है। एक सेकंड में एवरीथिंग इज फिनिश्ड। तो आप योग शुरू करिए, चाहे आप 20 साल के हो, चाहे आप 50 साल के हो, चाहे आप 80 साल के, आप चाहे कोई भी उम्र हो आपकी, योग करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप आज ही से शुरू करिए। आई कैन गिव यू गारंटी कि, क्योंकि एक साल के अंदर जो बदलाव, मेरे जिस तरह से आज मैं बात कर रही हूँ, शायद मैं एक साल पहले इस तरह की बात नहीं करती थी, लेकिन योग की वजह से मेरा जो दिमाग है वो काफी खुल गया। और आई फील कि योग में एक बहुत, जो हमारे जो शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कोई भी चीज एक जैसी नहीं होती है, नथिंग इज परमानेंट। मतलब शास्त्रों में भी लिखा है, लोग भी बोलते हैं, हम ये सेइंग हम सबको ही पता है, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं करते इस चीज को। तो अगर आज बुरा दिन चल रहा है तो कल बुरा दिन होगा ये जरूरी नहीं है, कल एक नया दिन आएगा। तो योग में सिखाते कि आप अगर बुरा दिन चल रहा है तो पेशेंस, जस्ट रिलैक्स। इतना डिप्रेस होने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कल एक और नया दिन आएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आएगी। तो आप योग करिए, क्योंकि योग से बहुत चीजें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपके सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। आपको जिंदगी में आप जो जवाब ढूंढ रहे हैं कि मुझे इसका ये नहीं पता, आपको हर जवाब योग से मिलेगा। तो मैं तो हाथ जोड़ के सबसे प्रार्थना करती हूँ, प्लीज योग करिए। थैंक यू सो मच शिवा, थैंक यू सो मच वीके न्यूज में आने के लिए। थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। तो चलिए अब आपसे फिर कभी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू रश्मि, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर चैनल, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट, जो भी आप कर रही है उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच शिवा। चलिए, थैंक यू, बाय बाय। बाय।